Good morning, children. How are you? I hope you all are fine, safe, and studying. Children, this is chapter number 24, and I have taught you about the nerves, spinal cord, and brain, how it does work. Children, today I will teach you about the functioning of brain, how our brain is functions. So, here is a diagram. We can understand it easily from it. स्टिमुलस मीन्स प्रोत्साहन. ठीक है, सबसे पहले किसी चीज़ को करने के लिए हम स्टिमुलस होते हैं और हमारे जो सेंस ऑर्गन है वो एक्टिव होता है. सेंस ऑर्गन योर आइज़, ईयर, नोज, टंग, स्किन. जैसे कि हमें कोई चीज़ दिखाई दी, जस्ट सपोज दैट रेड फ्लावर मैंने देखा. ठीक है, तो विच सेंस ऑर्गन यहाँ पर हेल्प करेगा? आइज़. यस, ठीक है. देन सेंसरी नर्व्स सेंड मैसेजेस टू द ब्रेन. जो सेंसरी नर्व्स हैं ये फ्रंट से, ठीक है, ये हमारे ब्रेन के पास मैसेज भेजते हैं. ओके, ब्रेन रिसीव्स मैसेज, प्रोसेस मैसेज, फॉर्म रिस्पॉन्सेज. देखो यहाँ पर कितना सारा काम हो रहा है हमारे ब्रेन में. ब्रेन ने मैसेज रिसीव किया, ठीक है, सेंसरी नर्व्स के थ्रू मैसेज रिसीव किया, देन उस मैसेज को प्रोसेस किया एंड फॉर्म रिस्पॉन्स की. अब हमें उससे किस तरह से रिएक्ट करना है. जब मैंने फ्लावर देखा तो अब मुझे किस तरह से रिएक्ट करना है, वो रिस्पॉन्स को इसने फॉर्म किया है. सो आफ्टर टू दैट मोटर नर्व्स कैरी मैसेजेस फॉर सूटेबल एक्शन. ठीक है ना, जब देखते हैं हम लोग उसे देख करके बहुत ही एक्शन लाइक वाओ देख कर होता है ना हम लोगों का एक्शन, तो इस तरह से वो हम लोग रिएक्ट करते हैं. ओके, सो आफ्टर टू दैट टू द मसल्स, बॉडी पार्ट. जो भी हमारा बॉडी पार्ट, जैसे हम लोग अपने हैंड का यूज़ करते हैं देख करके कि वाओ कितना अच्छा है, नाइस है, ब्यूटीफुल है ना. तो ये मसल्स या बॉडी पार्ट्स जो भी इसमें इन्वॉल्व हो रहे हैं वो सब होते हैं. बॉडी एक्ट्स अकॉर्डिंगली. सो दिस इज functioning of brain. Our likes and dislikes. We know that we get information about our surroundings through our sense organs. They are also responsible for our likes and dislike. हम लोग जानते ही हैं कि हम लोग अपने सराउंडिंग्स में जो भी चीज़ें देखते हैं या समझते हैं उसमें हमारे सेंस ऑर्गन्स हमारी हेल्प करते हैं, और ये सेंस ऑर्गन्स ही रिस्पॉन्सिबल होते हैं हमारे लाइक्स और डिसलाइक के लिए. हमें कौन सी चीज़ पसंद है, कौन सी चीज़ नहीं पसंद है. फॉर एग्ज़ाम्पल, बोथ कविता एंड हर मदर लाइक टू कुक. आकाश एंड हिज फादर लाइक टू सिंग, वाइल बोथ कविता एंड हर मदर लाइक टू प्ले द हारमोनियम. यहाँ पर जैसे हम लोग एक एग्जाम्पल से बात करते हैं, कविता और उसकी मदर को दोनों को फूड बनाना बहुत पसंद है, और वैसे ही कविता और उसकी मदर को हारमोनियम प्ले करना बहुत पसंद है, और आकाश और उसके पापा लाइक करते हैं गाना गाना, सिंगिंग करना. सो कविता एंड हर फ्रेंड मोनिका लाइक फ्लावर्स. Both like to eat pizza, but Kavita likes classical music while Monica likes western music. See, here is example. कविता और उसके फ्रेंड दोनों को फ्लावर बहुत पसंद है. ठीक है, यहाँ पर दोनों के जो लाइक्स हैं वो मिल रहे हैं. दोनों को पिज़्ज़ा भी बहुत पसंद है, दोनों को पिज़्ज़ा भी पसंद है. यहाँ भी मैच किया, यहाँ भी मैच किया. बट कविता लाइक्स क्लासिकल म्यूज़िक, उसे क्लासिकल म्यूज़िक पसंद है कविता को, लेकिन जो मोनिका है उसे वेस्टर्न म्यूज़िक पसंद है. म्यूज़िक तो पसंद है बट दोनों लाइक्स अलग हैं. वेस्टर्न और क्लासिकल बोथ इज़ डिफरेंट. कविता's फेवरेट कलर इज़ रेड बट ग्रीन इज़ मोनिका's फेवरेट कलर. कविता को रेड पसंद है लेकिन मोनिका को ग्रीन पसंद है. तो यहाँ पर उसके लाइक्स और डिसलाइक्स अलग अलग हो रहे हैं. कविता इज़ अ वेजिटेरियन वेयर एज मोनिका इज़ अ नॉन वेजिटेरियन. तो कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो सिमिलर हैं, कुछ लाइक्स सेम हैं, बट कुछ ऐसे हैं जो डिफरेंट हैं. इज़न्ट इट?
तो इस तरह से हमारे लाइक्स और डिसलाइक्स अलग अलग होते हैं. लेट अस सी व्हाई पीपल सेंस थिंग्स डिफरेंटली. फैमिली बैकग्राउंड, क्यों अलग अलग जो सबके लाइक्स और डिसलाइक्स हैं वो क्यों डिफरेंट होते हैं. फर्स्ट कॉज इज़ फैमिली बैकग्राउंड. फैमिली बैकग्राउंड जैसा होता है उसी के अकॉर्डिंग हम लोग सोचते हैं, समझते हैं. तो आर फैमिली प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन डिटरमाइनिंग आर टेस्ट्स. Kavita's family is vegetarian whereas Monica's family is non-vegetarian. ऐसा क्यों हुआ? कविता क्यों वेजिटेरियन थी और मोनिका क्यों नॉन वेजिटेरियन थी? वो इसलिए क्योंकि कविता के जो फैमिली थे, उसके मदर फादर या उसके जो ग्रैंड पेरेंट्स वो लोग वेजिटेरियंस थे, तो कविता भी वेजिटेरियन बन गई. लेकिन मोनिका के फैमिली नॉन वेजिटेरियंस थे, इसलिए वो नॉन वेजिटेरियंस बन गई. उसका पसंद नॉन वेजिटेरियंस हो गए. वो इस तरह से फैमिली बैकग्राउंड हमारे लाइक्स और डिसलाइक्स को सपोर्ट करता है. एंड सेकंड इज़ cultural background. Most of us like a spicy and oily food. We also love to eat pickles. We love to live in big families. We like to visit our relatives when often, whereas people in the West, especially those living in the USA and the UK, do not like a spicy and oily food. They mostly live in nuclear families. So children, कल्चरल बैकग्राउंड जैसे कि हमारा जो बैक हिस्ट्री है वो ऐसा ही चलता आ रहा है. और यहाँ पे जो हम लोग इंडिया वाले हैं मोस्टली स्पाइसी और ऑयली फूड पसंद करते हैं. स्टार्टिंग से ही, बहुत पहले से ही यहाँ के लोग स्पाइसी और ऑयली फूड खाना पसंद करते हैं. इसलिए हम लोग भी वही सारी चीज़ें ज़्यादा लाइक करते हैं. हमारे फैमिली मेम्बर्स भी वो सब भी लाइक करते हैं. हम लोग बिग फैमिलीज़, पहले हम लोग काफ़ी अभी भी हमारे इंडिया में इस तरह का है ट्रेडिशन, बिग फैमिलीज़ में लोग रहते हैं. ठीक है, हम अपने विज़िट करने जाते हैं, रिलेटिव्स के यहाँ विज़िट करने जाते हैं. लेकिन जो यूएसए और यूके के जो पीपल हैं वो लोग स्पाइसी और ऑयली फूड नहीं ईट करते हैं और वो सब मोस्टली न्यूक्लियर फैमिलीज़ होते हैं. ठीक है, तो वो सब स्टार्टिंग से ही उनका, बहुत पहले से ही ऐसा ही उनका कल्चरल बैकग्राउंड है कि वो इस तरह से उनके लाइक्स होते हैं. ओके, और हमारे लाइक्स इस तरह के होते हैं. कंडीशंस: ड्यूरिंग आवर वकेशन वी इंजॉय लिसनिंग टू म्यूज़िक, डांसिंग, watching television and playing cricket. We pay little attention to studies. We do not like to read our school books, but during examinations days we stay away from loud music, do not watch television and limit our playtime. कंडीशन, जैसी कंडीशन होती है हम लोगों के लाइक्स और डिसलाइक उसके अकॉर्डिंग भी चेंज हो जाते हैं, होते हैं ना. जैसे कि अगर आपका वकेशन है, छुट्टियां हैं, तो आप बहुत ज़्यादा म्यूज़िक लिसन करना और डांसिंग करना, टेलीविज़न काफ़ी ज़्यादा देखने लगते हैं और गेम, क्रिकेट, ये सारी चीज़ें भी बहुत होती हैं. लेकिन जैसे ही आपके एग्ज़ाम्स आने वाले होते हैं, आपके जो लाइक्स होते हैं वो चेंज हो जाते हैं, है ना. आप लाउड म्यूज़िक सुनना, बहुत ज़्यादा टेलीविज़न देखना और अपना प्ले टाइम, ये सब कुछ लिमिट कर देते हैं, कम कर देते हैं. और कहाँ फोकस हो जाता है आपके स्टडीज़ के ऊपर. ओके, तो दिस इज़ ऑल्सो अ कंडीशन दैट इज़ अ कॉज ऑफ आवर लाइक्स एंड डिसलाइक. आई डिसलाइक इट. गुड टच and bad touch. So good touch and bad touch. The elocution competition is over. Ranu has come first. Her friend Reshma is jumping with joy. Both Ranu and Reshma are holding each other's hand and dancing. Suddenly Reshma says, Ranu, why don't you come to my house? We will inform your parents about it. My cousin will drop you home in the evening. Ranu comes quiet and says, No, Reshma, if he drops me home, I will not come.
But why? Question Reshma. Ranu hesitates, looks at Reshma and repeats, I will not come. I do not like him. Reshma hugs Ranu and says, but my cousin likes you. He will be very happy to see you. I am scared of your cousin. I don't like his touch. I do not like it even he sits near me, says Ranu. So, children, this is very important thing. You should know that you should feel good touch and bad touch. गुड टच क्या है और बैड टच क्या है, इसको आपको अभी से ही समझना होगा। जब आप को आपके पेरेंट्स या आपके एल्डर्स आपके बैक पर आपको पैट करते हैं, मीन्स पीठ थपथपाते हैं इस तरह से, या फिर आपके हैंड्स शेक करते हैं, आपके फ्रेंड जब भी आप इस तरह से कुछ, जैसे इसमें उन्होंने एक गेम में या डांसिंग में उन्होंने विक्ट्री की थी, तो इसके वजह से वो सब ऐसे कर रहे थे, तो तब तो उसे गुड फीलिंग हो रही थी, दोनों फ्रेंड्स को गुड फीलिंग हो रही थी। लेकिन यहाँ पर जो रानू है, रानू किसी टाइम बैड टच की फीलिंग की थी उसके कज़न के थ्रू, सो वो हेजिटेट कर रही थी उससे जाने। तो बच्चों, आपको भी ये चीज़ को समझना है कि आपके साथ में कहाँ पर गुड टच हो रहा है, कहाँ पर बैड टच हो रहा है। और जब भी आपको कभी इस तरह की फीलिंग होती है तो आप अपने टीचर को बताइए और अपने पेरेंट्स को बताइए, वो लोग आपके प्रॉब्लम को ज़रूर सॉल्व करेंगे। ओके। Special people. All living things get information from their senses, and that is why our senses are so important. But there are some people who cannot see, blind. So children, कुछ ऐसे स्पेशल पीपल होते हैं जिन्हें स्पेशल केयर की ज़रूरत होती है, लाइक ब्लाइंड। कुछ ऐसे लोग जो देख नहीं सकते हैं उन्हें ब्लाइंड कहते हैं। जिनकी हेयरिंग प्रॉब्लम होती है, जो सुन नहीं सकते हैं, उन्हें डेफ कहते हैं। ठीक है। स्पीकिंग की प्रॉब्लम जिन्हें होती है, जो बोल नहीं सकते हैं, उन्हें डम्ब कहते हैं। एंड वॉक मीन्स जिन्हें चलने में प्रॉब्लम होती है, उन्हें हैंडीकैप्ड कहते हैं। सो दे आर स्पेशल पीपल एज दे नीड स्पेशल केयर। You may be wondering how blind people read when their eyes do not see. आपको पता है या कैसे वो पीपल जो देख नहीं सकते हैं फिर भी वो रीड करते हैं, उनका कॉन्फिडेंस देखो अपने आप को कितना वो डेवलप करते हैं, किस तरह से वो पढ़ते हैं। सो दे रीड विद द फिंगर्स with the special alphabets of raised dots on a stiff paper. पेपर पर जैसे ये आपके लिखे हुए हैं ना, तो ये डॉट्स में लिखे हुए होते हैं। ठीक है। एल जैसे ये लिखा हुआ है तो ये डॉट्स में इस तरह से लिखा होता है, और वो अपने फिंगर को उस पर रब करके उसे पढ़ते हैं, रीड करते हैं। दिस स्क्रिप्ट इज़ कॉल्ड ब्रेल। ब्रेल स्क्रिप्ट कहते हैं इसे। दिस स्क्रिप्ट वॉज इन्वेंटेड बाय लुइस ब्रेल in 1824. Today there are blade typewriters and printers so that blind people can use computers to print their work in braille. अब धीरे धीरे ये सारी चीज़ें, प्रिंटर और कंप्यूटर्स, ये सारे भी डेवलप हो गए हैं उसी तरह से डॉटेड स्क्रिप्ट्स में, ताकि वो जो ब्लाइंड पीपल हैं वो लोग उससे अपना वर्क कर सकें। इट माइट ऑल्सो पजल यू as to how people who cannot hear and speak communicate. Well, they use a special language called sign language. तो जो लोग सुन नहीं सकते हैं या जो बोल नहीं सकते हैं, उनके लिए भी कितनी प्रॉब्लम की बात है कि वो लोग एक दूसरे से किस तरह से कम्युनिकेट करते हैं। तो वो कम्युनिकेट करने के लिए साइन लैंग्वेज यूज़ करते हैं। ठीक है। साइन लैंग्वेज मीन्स हाथों से साइन बता करके अपने बातों को दूसरे तक पहुंचाते हैं।
सो जो भी इस तरह के लोग होते हैं उन्हें स्पेशल केयर की ज़रूरत होती है। कभी भी आप इस तरह के लोगों के ऊपर लाफ मत कीजिए और उनकी हेल्प करने के लिए हमेशा आगे रहिए। ओके, सो चिल्ड्रन, do the exercise by yourself. In next video we will do exercise of this chapter. Thank you.